दोस्त, मैं हूँ ध्वनि। आपका स्वागत करती हूँ हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्किन वॉकर कहानी का सेकंड पार्ट। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं सुना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक आपने सुना किस तरह 5 मछुआरे लोग ओखी साइक्लोन से बचने के लिए एक आइलैंड पर उतरने का डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उस आइलैंड की ओर निकल गए थे। मैं अंदर से थोड़ा खुश भी था कि जो आइलैंड मैं बचपन से देख रहा हूँ वहाँ अब मैं जा रहा हूँ। साथ ही थोड़ा डर भी था क्योंकि दादाजी की वहाँ ना जाने की सलाह और वो छलावा की कहानी याद आ रही थी। भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि वो बस एक कहानी ही हो। हम आइलैंड के काफ़ी करीब आ गए थे। सच बोलूं, वो आइलैंड इतना खूबसूरत लग रहा था कि यहीं थोड़े दिन के लिए रहने आ जाऊं। हम वहां पहुंच गए। हमारी नाव थोड़ी बड़ी थी। हरी रस्सी के सहारे नीचे ग्राउंड पे कूदा। तभी अचानक हमें किसी के पानी में कूदने की आवाज़ आई। हरी तो जमीन पे कूदा, पर ये पानी में कूदने की आवाज़ कहाँ से आई? पर हम सब ने इसे नज़रअंदाज किया और ज़रूरी सामान लेने लगे। हम सब आइलैंड पर उतर गए और लंबी रस्सी से नाव को एक बड़े पत्थर पर बांधने लगे। क्योंकि ओखी साइक्लोन की वजह से ऊंची लहर आ सकती है, हम 5 दोस्तों ने सोचा कि अब हम थोड़ा और अंदर की ओर चलें ताकि समुंदर का पानी उछले तो भी कोई दिक्कत ना हो। कुछ अंदर जाते ही संजय बोला, मैं पीने के लिए पानी लाना तो भूल ही गया। मैंने कहा, चलो हम दोनों लेके आते हैं। वो बोला, मैं अकेले ही जाके लाता हूँ, पर तुम लोग यहीं रुकना। 15-20 मिनट में संजय पानी लेके आ गया और कुछ कदम चलते ही हमें अच्छी जगह मिल गई जहां हम टेंट बांधकर खाना पका सके। हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। तभी संजय जोर से चिल्लाया और बोला, मुझे आग में किसी की शक्ल दिखाई दी और वो काफी डर गया। हमें लगा शायद वो मजाक कर रहा होगा। मैं और संजय टेंट बांधने लगे। हरी, अनिल और राहुल खाना पकाने लगे। हम खाने के साथ कुछ मछली भी लेके आए थे और वो भी पकाई थी। करीब शाम 8 बजे हमने खाना खा लिया और ओखी साइक्लोन के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हरी को बाथरूम लगी तो वो थोड़ा दूर सामने के पेड़ के पीछे गया। करीब आधा घंटा हो गया और वो नहीं आया तो मैं और अनिल उसे देखने जा ही रहे थे कि वो वापस आ गया और सोने चला गया। मैं और हरी साथ ही सो गए और दूसरे टेंट में राहुल, अनिल और संजय सो गए। करीब 12 बजे टेंट में बदबू आने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। मैंने आँख खोली तो देखा हरी की जगह सड़ी हुई लाश थी। मैं जोर से चिल्लाया और टेंट के बाहर आ गया। मेरी आवाज़ सुनकर अनिल और राहुल बाहर आ गए। मैंने उनको बोला तो जैसे ही टेंट में देखने गए तो हरी आराम से सो रहा था। अनिल और राहुल मुझे डांटने लगे। मैं वापस टेंट में जाके सो गया। थोड़ी देर में मेरी आँख खुली। मैंने देखा तो हरी टेंट में नहीं था। मुझे कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। टेंट के बाहर देखा तो हरी कच्ची मछली खा रहा था। वो देखकर मैं बहुत डर गया और चुपके से दूसरे टेंट में जाके बाकी लोगों को भी उठाया। हरी को कच्ची मछली खाते देख के सब डर गए। तभी हरी की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया और जंगल की ओर भाग गया। हम लोग सुबह होने की वेट करने लगे। सुबह हो गई थी
बिना हरी को लेके हम वापस जा नहीं सकते थे। संजय बोला, पहले हरी को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे। हम लोग अलग अलग दिशा में हरी को ढूंढने लगे। काफी टाइम चला गया, तभी संजय ने जोर से आवाज दी। हम सब संजय के पास गए तो हमने देखा हरी की लाश पड़ी थी। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने खाई हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अनिल बोला, हम बॉडी को यहाँ रखें और बोट में जाके रेडियो से मरीन पुलिस को इन्फॉर्म करें। हम सब मान गए, पर संजय मान नहीं रहा था। तभी अचानक हरी की लाश हिलने लगी और उसने आंख खोल ली और हंसने लगा। हम सब डर के मारे टेंट की ओर भागे। अब हम सबको मेरे दादाजी की बात पे यकीन हो गया था। जैसे ही टेंट पहुंचे, हम जरूरी सामान लेके बोट की ओर निकले। मैं चल रहा था, मेरे पीछे अनिल, राहुल और संजय चल रहे थे। जैसे ही मैं बोट के करीब पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा संजय की लाश वहां पड़ी थी। मैं तुरंत समझ गया कि हमारे साथ संजय नहीं था, छलावा भूत था। शायद जब संजय पानी लेने गया होगा तब ही भूत ने संजय को मार डाला होगा। मैंने तुरंत पीछे देखा तो राहुल और अनिल के साथ एक भूत चल रहा था, जैसे जला हुआ इंसान हो। मैंने इशारों से राहुल और अनिल को पीछे देखने को कहा। जैसे ही उन लोगों ने देखा, वो दोनों चिल्ला के भागने लगे और बोट के पास आने लगे। मैं, अनिल और राहुल तीनों बोट में चढ़ गए और बोट के फिश स्टोर में दरवाजा बंद करके छिप गए। हम लोग अपने दो दोस्त खो चुके थे। वो छलावा जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। कभी वो हरी की आवाज निकाल रहा था तो कभी संजय की। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। तभी अनिल बोला, हमें कैसे भी बाहर जाके बोट की बंधी हुई रस्सी को नीचे जाके निकालना ही पड़ेगा, तभी हम इस मनहूस जगह से निकल पाएंगे। मैंने अनिल को कहा, हम दोनों जाएंगे और राहुल ऊपर जाके बोट का इंजन चालू कर देगा। अनिल बोला, ठीक है, पर नीचे मैं अकेले ही उतरूंगा, क्योंकि तुम लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डालूंगा। प्लानिंग के मुताबिक राहुल बोट का इंजन स्टार्ट करने चला गया। अनिल नीचे उतर गया और मैं ऊपर से अनिल को देख रहा था। अनिल ने सब रस्सी खोल दी। मैंने ऊपर की ओर खींच ली। तभी अचानक दूर से कुछ तेजी से हमारी ओर आ रहा था, जैसे कि कोई भूत हो। मैं अनिल को आवाज देने लगा, जल्दी ऊपर आ जा, पर मुझे अनिल दिख ही नहीं रहा था। राहुल ने बोट का इंजन चालू कर दिया था। तभी अनिल ऊपर आ गया। उसे देख के मैं और राहुल खुश हो गए और उस आइलैंड से निकल गए। हम लोगों ने रेडियो की मदद से मरीन पुलिस से कांटेक्ट किया। ओखी साइक्लोन ने काफ़ी तबाही मचाई थी, इसलिए मरीन पुलिस ने कहा, तुम पहले किनारे की ओर पहुंचो और अपनी लोकल पुलिस को सब बता दो। हमारी टीम आइलैंड जाके बॉडी कलेक्ट कर लेगी। हम अगले दिन किनारे पहुंच गए और हम अपने घर जाके और बाद में पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। 1 घंटे के बाद मैं, अनिल और राहुल के घर गया पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अनिल की तबीयत काफ़ी खराब थी, तो मैं और राहुल ही गए। पुलिस स्टेशन में जैसे ही हम गए तो हमें पता चला कि मरीन पुलिस ने ऑलरेडी 3 बॉडी कलेक्ट कर रखी थी। 3 सुन के मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा, सिर्फ 2 बॉडी होंगी। पुलिस ने कहा उन्हें 3 बॉडी मिली और कुछ तस्वीरें भेजी थी।
तस्वीर से पता चला कि तीसरी बॉडी अनिल की थी। मैं और राहुल डर गए क्योंकि हमने पूरी रात छलावा के साथ निकाली थी। हम तुरंत अनिल के घर चले गए। हमने देखा अनिल आराम से कच्ची मछलियां खा रहा था। वो हमें देखकर हंसने लगा और गायब हो गया। अब ये छलावा हमारी दुनिया में आ चुका था। इस घटना के बाद कई बार हमारे गांव में ऐसी घटना होने लगी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। इस घटना के 1.5-2 साल बाद राहुल की भी मौत हो गई। अब बस मैं ही जिंदा हूँ, पर मैं नहीं जानता कि कब मेरा भी नंबर आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।